नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा और किस दिन मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी और उसका शुभ मुहूर्त और योग। वैसे तो हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की पूजा की जाती है। वहीं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस शुभ अवसर पर अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। सनातन धर्म में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का खास महत्व है। यह दिन पूर्णतः जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी संग शेषनाग जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। वहीं पूजा के बाद अनंत रक्षा सूत्र बांधा जाता है। धार्मिक मत है कि अनंत चतुर्दशी यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं अनंत रक्षा सूत्र बांधने से व्यक्ति विशेष को सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त का समय। अनंत चतुर्दशी शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार 6 अगस्त को देर रात 3:12 पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। वहीं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का समापन 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। इस प्रकार 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी शुभ योग ज्योतिष की माने तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर सुकर्मा और रवि योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही धनिष्ठा और सद्भिषा नक्षत्र का संयोग है। इन योग में चराचर के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी पूजा समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पूजा के लिए शुभ समय 6 सितंबर को प्रातः काल 5:21 से लेकर 7 सितंबर को देर रात 1:41 तक है। साधक अपनी सुविधा अनुसार समय पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी और शेषनाग जी की पूजा कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश उत्सव का समापन होता है। अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। तब वहां लोगों ने उसका काफी उपवास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष
उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को घोध क्रिया में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने उन्हें एक अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमन नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कस ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर गए। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुई तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।